तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और प्रेस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद में ये वीडियो आ रहा है। कारण है क्योंकि ज़्यादा कोई अपडेट है नहीं, ना बिल पास वगैरह की ज़्यादा अपडेट है, पेमेंट वगैरह आ रहा नहीं है। लेकिन ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सवाल आपके हैं, उनके जवाब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे मेन सवाल तो ये है कि क्या अब बेरोजगारी भत्ता आएगा या नहीं आएगा, और बेरोजगारी भत्ता अब कब तक आएगा। क्योंकि भत्ता राजस्थान में चुनाव होने के बाद में आएगा, या फिर आचार संहिता के बाद में आएगा, या फिर रिजल्ट के बाद में ही आएगा। तो ये चीज़ें हैं, आचार संहिता कब तक राजस्थान में लागू रहेगी, क्योंकि राजस्थान में एक चरण पूरा हो चुका है चुनाव का। क्योंकि 19 अप्रैल को पहला चरण था, उसमें चुनाव हो चुके हैं, और इसके बाद में अब 26 अप्रैल को फिर से राजस्थान के अंदर दूसरे चरण के अंदर बाकी सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। तो देखिए, जानेंगे कि भत्ता आचार संहिता के बाद में आएगा फिर चुनाव के बाद में आएगा, और राजस्थान के अंदर आचार संहिता कब तक लागू रहेगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर तो 26 अप्रैल को ही चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे। काफ़ी ये भी सवाल है कि क्या भत्ता बंद हो गया है, जितने जो बिल पास है उनका भत्ता आएगा नहीं आएगा, और जो बिल पास है अगर उनका भत्ता आएगा तो क्या एक साथ ही उनका भत्ता अब आ जाएगा, अटेंडेंस अपलोड करें या नहीं करें, सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। नो टेंशन रहे, आप नो फिक्र रहे, सारी न्यूज़ हम आपको सच बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी लोगों के साथ जोड़कर निवेदन है कि बेरोजगारी भत्ते से संबंधित ऐसी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो चैनल पर अगर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। देखिए, बारी बारी से हम सभी सवालों के जवाब जानने वाले हैं। तो लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि क्या भत्ता बंद हो गया है। देखिए, काफ़ी दिनों से पेमेंट नहीं आ रहे, तो इस वजह से काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि क्या भत्ता बंद हो गया। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, भत्ता कुछ भी बंद नहीं हुआ। सरकार चाहे बीजेपी की बने या कांग्रेस की बने केंद्र के अंदर, कोई भी आपका भत्ता बंद नहीं हुआ, ना ही होगा आपका बेरोजगारी भत्ता बंद। और जितने जो बिल पास आपके हो चुके हैं उनका सबका पेमेंट आपका क्लियर होने वाला है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके बिल पास हो रखे हैं और 2 साल पूरे हो गए, उनका भत्ता तो फॉर्म तो स्टॉप हो गया, लेकिन बिल पास है, उनका पेमेंट नहीं आया है, तो उनका भी पेमेंट क्लियर होगा। भले ही आपका फॉर्म स्टॉप हो चुका है, लेकिन जो भी बिल पास हो चुके थे और जो बकाया पेमेंट है वो सारे आपकी पेमेंट वगैरह खाते में आएंगे, नो टेंशन रहे। तो एक चीज़ ये जानते हैं कि जिनके बिल पास हो चुके हैं क्या उनका भत्ता अब एक साथ आएगा। जी हाँ, देखिए, जब भी पेमेंट आना शुरू होगा कुछ ही दिनों के अंदर, जो भी बिल पास है 3-4 महीनों के, उसी महीने के अंदर वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि लगभग पेंशन क्लियर हो चुकी है, पेंशन भी काफ़ी दिनों से बकाया चल रही थी, लेकिन लगभग पेंशन का पेमेंट खातों में आ चुका है। तो ऐसे ही देखिए, अप्रैल के अंदर काफ़ी सारे पेमेंट आए हैं पेंशन के, उसी प्रकार से भत्ते का पेमेंट भी आएगा। जब भी पेमेंट आना शुरू होगा तो देखिए 2 या 3 महीनों का जो भी पेमेंट है आपका कुछ ही दिनों के अंदर क्लियर हो जाएगा। कभी कभी तो आपने देखा होगा कि एक दिन के अंदर 2 पेमेंट आते हैं, या फिर आज एक पेमेंट आ गया, कल दूसरा पेमेंट आ गया, परसों आ गया, इस तरीके से आपका पेमेंट आ जाएगा। तो जितने बिल पास है नो टेंशन है, एक साथ आपका पेमेंट आएगा। आप अटेंडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़, आप अटेंडेंस अपलोड करना ना छोड़ें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, काफ़ी लोग तो समझदार है, सभी समय पर अटेंडेंस अपलोड कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी ये चीज़ें देखी गई है कि काफ़ी लोग अटेंडेंस अपलोड करना ही बंद कर दिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया, अब नहीं आएगा, तो इंटर्नशिप करने से क्या फ़ायदा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपको रेगुलर अटेंडेंस अपलोड करनी है, वरना आपका 1 महीने से ज़्यादा अगर आप अटेंडेंस अपलोड नहीं करते तो आपका फॉर्म स्टॉप हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि भत्ता चाहे कितना ही लेट हो जाए, आपको अटेंडेंस अपलोड करते रहना है, अटेंडेंस बीच में नहीं छोड़नी है। अटेंडेंस छोड़ोगे तो बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ के बारे में कि भत्ता चुनाव के बाद में आएगा, या फिर आचार संहिता के बाद में आएगा, या रिजल्ट के बाद में आएगा, या फिर ये जाने कि राजस्थान के अंदर आचार संहिता कब तक रहने वाली है। क्योंकि राजस्थान के अंदर तो 26 अप्रैल को ही चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे, रिजल्ट आपको 4 जून को देखने को मिलेगा। तो राजस्थान के अंदर आखिर आचार संहिता कब तक रहेगी, इस सवाल का जवाब जाने। तो देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है, तो काफ़ी स्टेट के अंदर ये चुनाव होने वाला है। तो देखिए, जो भी आचार संहिता है वो सारे स्टेट के अंदर जिनके अंदर चुनाव है, आचार संहिता जैसे चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाती है उसके बाद में ही ये आचार संहिता लागू हो जाती है, और ये पूरी प्रक्रिया तक शुरू रहती है। यहाँ पर पूरी प्रक्रिया का मतलब रिजल्ट तक रहता है, यानी कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपकी आचार संहिता रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि 19 तारीख को चुनाव हो गए और जैसे अब 26 अप्रैल को चुनाव हो जाएंगे उसके बाद में राजस्थान में आचार संहिता हट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आचार संहिता चुनाव के रिजल्ट तक रहती है। तो ये चीज़ें है कि राजस्थान के अंदर भी जो आचार संहिता है वो 4 जून के लगभग रहने वाली है। तो इस चीज़ के लिए आप ये चीज़ समझ सकते हैं। बाकी अब बात करें पेमेंट के बारे में कि पेमेंट चुनाव के बाद में आएगा या फिर आचार संहिता के बाद में आएगा। देखिए,
आपको पहले मैंने आपको बताया था शायद मार्च के अंदर जो वीडियो बनाया था उसके अंदर बताया था कि आपका जो बेरोजगारी भत्ता है वो चुनाव के बाद में आने वाला है। चुनाव से पहले आपका बेरोजगारी भत्ता नहीं आएगा। मैंने ये बताया था कि जयपुर के अंदर मीटिंग के अनुसार आपका भत्ता है वो चुनाव के बाद में दिया जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी 1 महीने पहले ही कि इसके बीच में पहले भत्ता आने के चांसेस बिल्कुल ही ना के बराबर है। हालांकि उसके बाद में हमने ट्विटर वगैरह कैंपेन वगैरह चलाया, न्यूज़ वगैरह भी आपने खूब देखी होगी, पेपर के अंदर खूब वगैरह न्यूज़ आई है, लेकिन बेरोजगारी भत्ता आपका नहीं आया। वैसे पहले काफ़ी डेटें थी कि 10 अप्रैल से पहले वगैरह आ जाएगा, लेकिन हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो आपका भत्ता है वो चुनाव के बाद में आने वाला है। तो चुनाव के बाद में ही आपका बेरोजगारी भत्ता आएगा। आचार संहिता राजस्थान में कब खत्म हो रही है इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि आचार संहिता के अंदर पेमेंट पर रोक नहीं होती है। तो आचार संहिता तो 4 जून तक रहने वाली, लेकिन राजस्थान के अंदर 26 अप्रैल को आपके चुनाव समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद में ही आपका पेमेंट आने की संभावना बढ़ जाती है। तो यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि अप्रैल के अंदर तो ना के बराबर चांसेज है, क्योंकि 26 अप्रैल तक चुनाव है, उसके बाद में 3-4-5 दिन बचते हैं, उनके अंदर तो पेमेंट आने के चांस कम है। लेकिन आपका मई के फर्स्ट वीक या 10-15 तारीख तक आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। तो मई के फर्स्ट वीक के अंदर आपका पेमेंट आ सकता है। आचार संहिता का कोई रोल नहीं। बाकी आपने न्यूज़ वगैरह तो देखी होगी, जैसे आप न्यूज़ में देखते हैं तो उसके अंदर तो ये लिखा आता है कि आचार संहिता के कारण पेमेंट अटक गया, लेकिन ये नहीं है कि आचार संहिता के कारण पेमेंट अटका। चुनाव के कारण पेमेंट अटका था, आचार संहिता के अंदर पेमेंट पर रोक नहीं होती है। सब कुछ सारी योजना का पेमेंट आचार संहिता के अंदर क्लियर हो जाता है। जो आपने पेंशन की योजना देखी होगी वो भी तो एक योजना है, उसका पेमेंट भी तो आचार संहिता के अंदर अब क्लियर हो रहा है। तो आचार संहिता से कोई मतलब नहीं है, आचार संहिता तो बाद तक लागू रहेगी, लेकिन आपका पेमेंट चुनाव के बाद में आ जाएगा। जो भी न्यूज़ थी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भत्ता देने के लिए जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये फैसला लिया गया था कि चुनाव के बाद में भत्ता क्लियर किया जाएगा जो भी बकाया है। तो चुनाव के बाद में आपके भत्ता आने के चांसेस पूरे हैं, और चुनाव के बाद में भी अप्रैल के अंदर आने के चांसेस तो कम है, क्योंकि अप्रैल के चुनाव के बाद में कुछ ही दिन बचते हैं। लेकिन मई के फर्स्ट वीक के अंदर आपके पेमेंट क्लियर होने के लगभग पूरे 90% चांस आप मान सकते हो। तो कुछ ही दिनों के इंतजार के बाद में आपका बेरोजगारी भत्ता आ जाएगा। जो भी आपके बकाया वगैरह बिल हैं लगभग क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए रोजगार कार्यालय के भी कई अधिकारियों की ड्यूटी चुनाव के अंदर लग जाती है, तो काम वगैरह रुक जाते हैं, इस वजह से रुकते हैं। हालांकि आचार संहिता की वजह से कोई काम नहीं रुकेगा, क्योंकि बेरोजगारी भत्ते के अंदर जो काम है आचार संहिता के अंदर से 2-3 ही काम रुकते हैं। हालांकि एक तो देखिए फॉर्म अप्रूवल नहीं होंगे, ये काम रुकता है, और नए फॉर्म आप नहीं भर सकते, नए आवेदन नहीं कर सकते, सिर्फ यही काम आप आचार संहिता के अंदर रुकते हैं। इसके अलावा आप इंटर्नशिप वगैरह चेंज वगैरह नहीं करा सकते, काफ़ी जगहों पर आपको इंटर्नशिप ज्वाइन भी नहीं कराएंगे। ये चीज़ें सिर्फ भत्ते के आचार संहिता के अंदर रुकी रहेगी, बाकी पेमेंट और बिल पास पर कोई रोक नहीं होती है चाहे आचार संहिता के अंदर। हालांकि चुनाव के बाद में आपका भत्ता आ जाएगा, 26 अप्रैल के बाद में आप इंतजार कर सकते हैं, आपका भत्ता जल्द क्लियर होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आचार संहिता के बाद में भत्ता नहीं आएगा, आचार संहिता से पहले ही आपका भत्ता आ जाएगा। चुनाव समाप्त होने के बाद में जो भी ड्यूटी वगैरह जिनकी अधिकारियों की है सारी ड्यूटी तो समाप्त हो जाती है, उसके बाद में आपका काम रेगुलर हो जाएगा। तो नो टेंशन है, आपका भत्ता अब जल्द आने वाला। और ये चीज़ दिमाग से निकाल दे कि बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया है, या फिर अब जो बिल पास है उनका भत्ता वगैरह आएगा नहीं आएगा, ये नो टेंशन है, ये सारा भत्ता आपका क्लियर होने वाला है। अभी तो आप नहीं मान रहे क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, इस वजह से आपको भी लगता है कि हो सकता है कि पेमेंट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन नो टेंशन है, आपका भत्ता क्लियर होने वाला है। तो ये लोकसभा का चुनाव था, बाकी और स्टेट के अंदर भी है, लेकिन राजस्थान के अंदर 26 को लास्ट चरण है, उसके बाद में आपका बेरोजगारी भत्ता आ जाएगा। नो टेंशन रहे, बाकी समय समय पर हम आपको यहाँ पर अपडेट देते रहेंगे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी और भी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको शायद पता लगा होगा कि आपका पेमेंट वगैरह कब आएगा, क्योंकि पहले मैंने आपको सही चीज़ क्लियर बताई थी कि चुनाव से पहले भत्ता नहीं आएगा। हालांकि हम कोशिश कर रहे थे कि चुनाव से पहले आए, लेकिन काफ़ी पेपरों के अंदर भी न्यूज़ वगैरह आए, लेकिन सरकार ने नहीं मानी, क्योंकि फैसला उन्होंने तो ले लिया था कि चुनाव के बाद में हम आपको भत्ता देंगे। बाकी सरकार वहाँ पर केंद्र में किसी की भी आए, आपका भत्ता नहीं रुकने वाला, चाहे कांग्रेस की वहाँ पर सरकार आया फिर बीजेपी है, आपका भत्ता 100% आपके अकाउंट में आएगा। तो नो टेंशन है, ये वाली न्यूज़ थी। काफ़ी लोगों के सवाल थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से वीडियो भी नहीं आ रहे थे, तो काफ़ी कमेंट वगैरह आ रहे थे कि क्या आचार संहिता के बाद में भत्ता आएगा या फिर चुनाव के बाद में भत्ता आएगा। और सबसे मेन चीज़ तो यही पता नहीं था लोगों को कि आचार संहिता कब तक लागू रहेगी। तो आचार संहिता मैंने क्लियर कर दी कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक आचार संहिता रहती है। प्रक्रिया का मतलब यहाँ पर रिजल्ट तक रहता है कि रिजल्ट आने के बाद में तक ही आपकी जो आचार संहिता है वो सभी जगह लागू रहती है जिस स्टेट के अंदर चुनाव होते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर कर दी होगी। इसके अलावा देखिए जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बेरोजगारी भत्ते के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बेरोजगारी भत्ते का टेलीग्राम बना हुआ है, या तो आप राजस्थान बेरोजगारी भत्ता अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो हमारे चैनल का लोगो दिख जाएगा, वहाँ पर आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए मैं लिंक वगैरह तो डाल दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, इस समय देखिए सारे ग्रुपों के अंदर राजनीति इतने तगड़े हो रही है कि बहुत ही ज़्यादा राजनीति कर रहे हैं।
कोई कांग्रेस का है तो कोई बीजेपी का है, तो सब अपनी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। देखिए ऐसा करना गलत है, मैं कितने को रिमूव करूंगा सारे दिन, मतलब कुछ देर बाद में ही राजनीति होने शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, राजनीति में कुछ नहीं रखा। कोई भी पार्टी का आप ज़्यादा सपोर्ट करते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी पार्टी ज़्यादा अच्छी नहीं है और ना ही कोई पार्टी बुरी है, दोनों ही पार्टी अच्छी है। तो आप यार वहाँ पर मिलकर कुछ ना कुछ कहते रहते हो, कोई बीजेपी के बारे में गलत कहेगा, कोई कांग्रेस के बारे में गलत कहेगा, इस प्रकार से लेकर गाली गलौज तक बात पहुंच जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें यार, ग्रुप है उसके अंदर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो राजनीति का ग्रुप थोड़ी ना है कि उसमें राजनीति की बातें आपको करनी है। बेरोजगारी भत्ते का ग्रुप है यार, फालतू में आप फिर गाली गलौज तक बातें पहुंच जाती है। मेरे पास काफ़ी शिकायतें आती है। अब रिमूव भी करूँ तो कितने का करूँ यार, कितना ही समझाऊँ आपको, तो नहीं मानने वाला। तो इस तरह की राजनीति आप बिल्कुल ना करें तो अच्छा रहेगा यार। राजनीति में क्या, अगर आप समझदार होगे ना, वो तो कोई राजनीति करेगा नहीं ग्रुप के अंदर, उन्हें सब पता है पार्टियों के बारे में, कौन पार्टी क्या है क्या नहीं है। आप वोट भले किसी दो, कोई फर्क नहीं है, आप कांग्रेस को दो बीजेपी को दो, लेकिन ग्रुप के अंदर राजनीति मत करो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, 24 घंटे के भीतर में वो आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूवल कर दूंगा। देखिए आप रिक्वेस्ट सेंड करें, मैं रिक्वेस्ट को अप्रूवल करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग हैं वो अधिकतर सभी ग्रुपों के अंदर रिक्वेस्ट भेज देते हैं, वो अलाउ नहीं है। अगर आप मान लो जैसे सवाई माधोपुर से हो तो सवाई माधोपुर के ही व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े। टेलीग्राम में आप भले किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, टेलीग्राम में आपको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप उन्हीं के लिए अलाउ है जिस डिस्ट्रिक्ट से वो है। तो बाकी डिस्ट्रिक्टों के अंदर आप रिक्वेस्ट ना भेजें, इस वजह से मैं खुद अप्रूवल करता हूं, क्योंकि वहाँ पर डाटा शो कर जाता है। जैसे आपने एक ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो दूसरे वाले में अगर रिक्वेस्ट भेजोगे तो पहले वाले ग्रुप की डिटेल आ जाती है कि पहले से ये इस ग्रुप में ज्वाइन है, तो मैं उसमें एक्सेप्ट नहीं करता। इस वजह से अप्रूवल मैं करता हूँ। तो 24 घंटे के भीतर आपकी रिक्वेस्ट अप्रूवल हो जाती है। तो इस चीज़ का थोड़ा वेट करें, मैं तब तक मैसेज ना करें कि रिक्वेस्ट अप्रूवल करें। बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।